ब्रह्मांड व पृथ्वी की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड अर्थ। जियोग्राफी यूनानी भाषा के दो शब्दों यानी पृथ्वी जियोग्राफिक्स से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इरास्टोथेनिस ने किया था, इसलिए उन्हें भूगोल के पिता कहा जाता है। आधुनिक भूगोल के जनक अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट को कहा जाता है। उन्होंने आधुनिक भूगोल का वैज्ञानिक दार्शनिक आधारों पर विकास किया। ब्रह्मांड के अध्ययन को एस्ट्रोनॉमी खगोलिकी कहा जाता है। दिखाई देने वाले समस्त आकाशीय पिंड को ब्रह्मांड कहते हैं। वर्ष 1920 ईस्वी में एडविन हबल ने प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी जारी है, जिसको उन्होंने आकाशगंगा के बीच बढ़ रही दूरी के आधार पर सिद्ध किया। ब्रह्मांड में सर्वाधिक संख्या तारों की तारा वैसे आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश हो उसे तारा कहते हैं। वैसे आकाशीय पिंड जिसके पास अपना ऊष्मा और प्रकाश हो उसे क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। तारों का जीवन काल अत्यधिक लंबा होता है और विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। अपने तारा बनने से पहले यह विरल गैस का गोला होता है। जब विरल गैस केंद्रित होकर आप पास आ जाते हैं तो घने बादल के समान छा जाते हैं, जिन्हें निहारिका कहते हैं। क्या निहारिका निबलो निहारिका में जब संलयन होता है, संलयन विधि द्वारा दहन की क्रिया प्रारंभ होती है, तब यह तारे का रूप ले लेता है। तारे में हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है। तारे में ईंधन प्लाज्मा अवस्था में रहती है। तारों का रंग इसके पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है, यानी कि युवा अवस्था में तारों का रंग कैसा होगा? नीला व सफेद। मध्य या प्रौढ़ अवस्था में नारंगी। वृद्ध अवस्था में लाल हो जाता है। तारों का भविष्य उसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तारों का भविष्य उसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तारों के प्रकार। लाल दानव सबसे पहले क्या है? लाल दानव, रेड ग्रैंड। जब तारा सूर्य का ईंधन समाप्त होने लगता है तो वह लाल दानव का रूप ले लेता है। लाल दानव का आकार बड़ा होने लगता है। तारों का जन्म प्रोटोस्टार के रूप में होता है तथा जीवन के अंत काल में लाल दानव चरण में प्रवेश करता है। श्वेत वामन। यदि लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से छोटा है तो उसे श्वेत वामन कहते हैं। इसे जीवाश्म तारा भी कहते हैं। श्वेत वामन को जीवाश्म तारा भी कहते हैं। श्वेता तारा अंतिम रूप से श्वेत वामन अवस्था में ही चमकता है। काला वामन, ब्लैक ड्वार्फ। श्वेत वामन जब चमकना छोड़ देता है तो वह काला वामन का रूप ले लेता है और इस प्रकार छोटे तारे का अंत हो जाता है। ये रहा सबसे पहले विरल गैस का गोला से निहारिका बना। निहारिका से तारा, तारा से लाल दानव, लाल दानव दो अवस्था में हो गया श्वेत वामन, अभिनव तारा। श्वेत वामन आगे चलकर काला दानव बना। काला वामन अभिनव तारा आगे चलकर न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन आगे चलकर ब्लैक होल का निर्माण किया। अभिनव तारा यानी कि सुपरनोवा। यदि लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना से अधिक होता है तो उसे अभिनव तारा कहते हैं। इसमें कार्बन जैसे हल्के पदार्थ, लोहा जैसे भारी पदार्थ में परिवर्तित होने लगता है, जिस कारण से विस्फोट करने लगता है, अतः इसे विस्फोटक तारा भी कहते हैं। विस्फोट के बाद यह न्यूट्रॉन तारा का रूप ले लेता है। न्यूट्रॉन तारा। यह तारा विस्फोट के बाद बनता है। इसका घनत्व उच्च और आकार छोटा होता है। न्यूट्रॉन तारा के सभी अंश न्यूट्रॉन के रूप में संगठित रहते हैं। पल्सर। यह तारा चमकता और बुझता रहता है। इससे उच्च संख्या में विद्युत चुम्बकीय तारे तरंगे निकलते हैं। यह तीव्र रेडियो तरंगे उत्सर्जित करते हैं। अगला पल्सर के बारे में और बता देते हैं। आप आगे के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।